खड़ा हो जाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमो ह्रीं सर्व विभूतिदायिनी श्रीं महासंपत् प्रदायिनी क्लीं जगत्त्रय वशीकरणी। हम सौ भूमंडलाधिपत्य प्रदायिनी पद्मावती मातेश्वरी मम सर्व कार्याणि साधय साधय स्वाहा। ऐसा कोई काम नहीं, महासंपत् प्रदायिनी, महाज्ञान प्रदायिनी, महासिद्धि प्रदायिनी, भूमंडलाधिपत्य प्रदायिनी। मोदी जी तो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री है, इस आहुति को कर दें कोई, संपूर्ण भूमंडल का अधिपति बन जाए ताकत। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमो भगवती पद्मावती। ओम महासिद्धि प्रदायिनी आम असाध्य साधिनी, जो असाध्य है, इम्पॉसिबल है, उसको साधने वाली। क्राउम असाध्य आकर्षिणी, जो मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, उसको आकर्षित करके लाने वाली। ओम असाध्य ओम महासिद्धि प्रदायिनी आम असाध्य साधिनी क्रौम असाध्य आकर्षणी रीम सर्व विभूति दायिनी। विभूति यानी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां, गाड़ी बंगला व्यवस्थाएं। श्रीम महासंपत् प्रदायिनी, बहुत बड़ा खजाना देने वाली। आईम महाज्ञान प्रदायिनी क्लीम जगत्त्रय वशीकरणी, तीनों लोगों को वश में करने वाली, भक्त को आशीर्वाद देने वाली। क्लीम जगत्त्रय वशीकरणी हम सौ भूमंडलाधिपत्य प्रदायिनी पद्मावती मातेश्वरी मम सर्व कार्याणि साधय साधय स्वाहा। कैसा होगा ये हवन? होगा क्या नहीं मिलेगा। और ये नाग पंचमी को सुबह होगा नागराज का अभिषेक, फिर होगा पार्श्व प्रभु का अभिषेक, फिर होगा भगवती का अभिषेक, फिर यज्ञ कुटीर में भगवती के नाना विध मेवा से कितना सामग्री, 100 किलो मेवा, 100 किलो घी वहां बास में रखा हो और विधान में आहुतियां गिरती हो। महासंपत् प्रदायिनी, महासंपत्ति यानी क्या? संपत्ति यानी धन, महासंपत्ति यानी पहाड़, धन का पहाड़। क्या पहाड़? धन का पहाड़। कमलेश भाई, धन का पहाड़ चाहिए तो माँ की सेवा करनी पड़ेगी। तो माँ क्या देती है? तो ऐसे माँ का नाग पंचमी की विधान, जिसको जितना दूध दही घी अगर लाके दे नहीं सकते, पैसा लिखाना हो तो भैया से लिखा दें, वो खुद खरीद के लाके यहाँ पहुंचा देंगे आपकी तरफ से। वो भी आपके लिए सुविधा दी गई है। बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, कमलगट्टा, हल्दी के गांठ, अनेक प्रकार के मिठाई मेवों से विधान होगा। तो आप सब आराम से इस भैया के पास अपना अपना सामग्री लिखा सकते हैं। नाग पंचमी का पावन दिन बेड़ा पार होगा और कल है अमावस्या। क्या है? अमावस्या। कहते हैं शनि अमावस्या सबसे बड़ा अति विशेष अमावस्या, और एक आषाढ़ की शनि अमावस्या भैरव के लिए पुष्य नक्षत्र युक्त अमावस्या। और ये अमावस्या में स्वर्णाकर्षण भैरव का महाविधान कल दोपहर में यहाँ चालू होगा। और उस विधान में ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं आपद उद्धारणाय जामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीं ह्रीं ऐं ओम स्वाहा। सभी दरिद्रों को नाश करने वाले दरिद्र नाशक महाभैरव का विधान कल अमावास के पावन दिन में। उधर नाग पंचमी में क्या होगा? बोलो, नाग पंचमी में क्या होगा? राजराजेश्वर नाग देवता का महा अभिषेक, उसके बाद त्रिलोकीनाथ परमात्मा पार्श्वनाथ। और शनिवार को अष्टमी। किस बार को? शनिवार को। शुक्रवार को यहाँ सावन का चौथा शुक्रवार बनेगा। शनिवार को सावन शुद्ध अष्टमी, पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का पावन दिन। और उस दिन प्रभु को चढ़ेगा 108 किलो से बना हुआ लड्डू। क्या लड्डू? कितने किलो का? 100। तो वो प्रभु के चरण में मोक्ष लड्डू चढ़ेगा। रोज नहीं आना रे मौका, रोज रोज नहीं आना। कृष्णगिरी में रोज त्योहार, रोज उत्सव, कभी नाग पंचमी तो कभी सावन शुक्रवार तो कभी मोक्ष कल्याणक तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन मुश्किल से आपको मिलता है ये भक्ति करने का अवसर। रोज रोज नहीं आना रे मौका, रोज रोज नहीं आना।
ताली बजाओ भक्तों, ये मौका रोज रोज नहीं आना। ताली बजाओ भक्तों, ये मौका रोज रोज नहीं आना। 12 महीने रहोगे इंतजार में, 12 महीने रहोगे इंतजार में। ऐसा असर मेरे दादाजी के प्यार में, ऐसा असर मेरे प्रभु जी के प्यार में। हाथ उठाओ भक्तों, ये मौका रोज रोज नहीं आना। हाथ उठाओ भक्तों, ये मौका रोज रोज नहीं आना। रोज रोज नहीं आना रे मौका, रोज रोज नहीं आना। रोज रोज नहीं आना ये मौका, रोज रोज नहीं आना। थोड़ा हंसो रे भक्तों, ये मौका रोज रोज नहीं आना। ताली बजाओ भक्तों, ये मौका रोज रोज नहीं आना। हाथों पर देखो, ये चतुर्मास क्यों करते हैं? क्योंकि चतुर्मास में बरसात काल है, बरसात आता है, हरियाली बढ़ जाती है, तो साधु संतों को असाधना लगता है। तो संत एक ही जगह बैठ के अपने अपने संघों में संघ के श्रावक श्राविकाओं के मंगल के लिए प्रवचन करते हैं, तप कराते हैं। ऐसे पावन आषाढ़ में कल की अमावस्या, हरे भरे वर्षा ऋतु की हरियाली अमावस्या में अगर जो विधान में कोई कल भैरव जी के विधान में बैठ के भक्ति से स्वर्णाकर्षण महाभैरव की आराधना कर ले, वो हरियाली अमावस्या उनके जीवन को भी हरा भरा कर दे और कल्याण हो जाए। तो ऐसे दिन में कल विधान हो। और नाग पंचमी में कौन कौन नागदेव, पद्मावती देवी और सब प्रभु और गुरु का आशीर्वाद लेने कौन कौन पहुंच रहे हैं नाग पंचमी में? वाह, ऐसी नाग पंचमी पावन दिन, आराधना का पावन दिन। अब हम आराधना का, भक्ति करने का, पूरा विधान का आगे बढ़ाने का, हमारे भैया ने एक चिट्ठी लिखा के लाइव 5 बजे की जगह 5:30 तक चलेगा। अगर शुरू 2:30 बजे हुआ तो 5:30 तक तो चलना ही है। एक्स्ट्रा कुछ चले वो बताना, क्या बताते हैं? अभी देखो, अगला पार्श्व एक्स देव, हाथी के मुंह वाले देव की पूजा करनी है ना। नमो रसचरुपदय सर्वसाधु। ओम ह्रीं श्री पार्श्व यक्ष देवाय स श्री पार्श्व यक्ष साईदा सा वाहना सा परिग्रह। शुक्रवार श्रावण शुक्रवार महापूजन महोत्सवे श्री पार्श्व यक्ष देवाय सांगाय साईदाय सा परिकराय अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ पूजा बलिं गृगाण गृगाण पम्लवर्यो पार्श्व यक्षाय स्वाहा। चंदन पूजा करो, तिलक करो चंदन से या वासकेप से, चरणों में पूजा करो। चंदन हो तो अंगूठे से पूजा करना, तिलक ही करना बस। पुष्प एक चढ़ाओ, धूप दीप करो, अक्षत चढ़ाओ, एक मिठाई एक फल चढ़ाओ। भैया जाओ। अब किसकी बारी आ गई पारस जी? किसको बुलाना है? भगवती महालक्ष्मी राज राजेश्वरी मैया जाओ, बेटा तेरे तुम्हें दर्शन तेरे तब होंगे माँ। मैया जाओ, मैया और कौन माँ अपनी तो सब
बुलाना है? माँ को। एक बार बोलो मैया आ जाओ, जोर से बोलो, देखते हैं। मेरे पुकार के मेरे लिए आएगी, तुम्हारे लिए क्यों नहीं आएगी? हाँ, काजू की कतली लाया किसी ने, बैठे बैठे खा रहा है, पड़ोसी सब मुंह देख रहे हैं। वो बोला कि मैं खाऊंगा तो तुम्हारा पेट भर जाएगा ना। तो बोलता हम पागल थोड़ी हैं, हम मां जानते हैं कि हम खाएंगे तो ही हमारा पेट भरेगा। अगर इतना होशियार हो तो ये भी जान लो कि तुम बोलोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, मेरे बोलने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोलो मैया जाओ, बोलो जोर से। ऐसे तो गद्दा भी नहीं आएगा, गली में जो गद्दा खड़ा वो भी बोलता है, उसका आवाज बड़ा, वो भी आने वाला नहीं है। ज्योति बेन ग्लूकोज चढ़ा देंगे, मैया तो आने वाली नहीं। हाँ भाई कुछ हो गया होगा, वीकनेस होगा, ग्लूकोज चढ़ा देवे, मैया तो कोई आने वाली नहीं है। मैया जोर से, करनी सिंह जी बोलो मैया आ जाओ, ऐसे जोर लगाओ कि मैया को आना पड़े। 3 बार जोर से बोल के, इतना जोर से पुकारो कि माँ तक आवाज पहुंच जाए, वो दरबार तक पहुंच जाए, ऐसे आवाज करो। मैया किसने मैया जी तेरा गजरा सजाया, किसने मैया जी तेरा गजरा सजाया, गजरे में फूल 1000 लागे से लगा के दरबार लागे सेठानी लागे, देखो सेठानी लागे, सेठानी लागे, देखो सेठानी लागे, किसने सजाया श्रृंगार लागे सेठानी, किसने सजाया श्रृंगार लागे सेठानी। अभी कई लोग पूछते हैं कि गुरुदेव आप भी नाचने लग जाते हो। मैं नाचता नहीं हूँ, मैं माँ का बेटा हूँ, माँ की भक्ति तो कर ही लूंगा। किसने मैया जी तुझे पायल पहनाया, किसने मैया जी तुझे पायल पहनाया, किसने मैया जी तुझे पायल पहनाया, पायल में घुंघरू 1000 लागे सेठानी, पायल में घुंघरू 1000 लागे सेठानी, किसने सजाया श्रृंगार लागे सेठानी, किसने सजाया श्रृंगार लागे सेठानी। हाथों पे ये हमारे नरेश भाई क्या कह रहे हैं कि इतना श्रृंगार, इतना रूप देख के नरेश भाई पागल हो गए हैं। कहते हैं माँ देख तेरा श्रृंगार करे दिल नाचण का, माँ देख तेरा श्रृंगार करे दिल नाचण का, 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 चाहे देखूं जितनी बार। ऐसा है हमारा मनोज अब अकेला आता अकेला जाता है। मैं पूछता हूँ अकेले क्यों आया? वो बोले कि शादी के पहले 3 महीने तो बहुत आनंद आता था, 6 महीने बाद थोड़ा, 9 महीने बाद ये बला कैसे मिटे ऐसे भाव आया। अभी तो मैं अकेला आता हूँ, लेकिन ये माँ उसको करोड़ बार देखो, 1000 बार देखो। हमारा अनूप कितना खुश हो के बैठा है, देखो वो देखो वह पीछे सासू बैठी है, उसका पति कहाँ है ठिकाना ही नहीं, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि उसकी जरूरत नहीं लग रहा। तू भी एक दिन यहाँ बैठा रहेगा ना, वो वहां बैठी रहेगी, लेकिन वो जो माँ है ना
चाहे देखूं जितनी बार करे दिल नाचण का, चाहे देखूं जितनी बार करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का। माँ देख तेरा श्रृंगार करे दिल नाचण का, माँ देख तेरा श्रृंगार करे दिल नाचण का। प्यारी मूरत भोली भाली, प्यारी मूरत भोली भाली, सोहे नतनी हीरों वाली, सोहे नथनी हीरों वाली। प्यारी मूरत भोली भाली, सोहे नतनी हीरों वाली, प्यार से लगा ले गले का हार करे दिल नाचण का, प्यार से लगा ले गले का हार करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का। देख तेरा श्रृंगार नाचण का, देख तेरा श्रृंगार करे दिल नाचण का। माँ की पूजा करनी, समय पूरी हो रही है। टीवी में बैठे बैठे लोग इसको फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उधर टीवी बंद हो जाएगी, हमारा क्या होगा। अब माँ को बुलाना है, किसको? माँ मुद्रा से हाथ जोड़ो। श्री पार्श्वनाथ जिन भक्त कृतोपसेवा, धरणेन्द्र प्रिय जिननाथ कृतोपसेवा, कमटोपसर्ग कृत दूर जिनोपसेवा, पद्मावर्ती कृत सहाय सुकोपसेवा, पन्नगादिपशेखरा, विपुलारुणाम्बुजविष्टरा, कुर्कुटोरगवाहनमरुणप्रभां कमलानन, त्रयम्बकां वरदाङ्कुशायतपाश दिव्यफलाङ्किता, चिन्तयेत् कमलावतीं जपतां सतां फलदायिनी। ओ माँ मेरी माँ, माँ भगवती जगत जननी को बुलाना है। किसको? जगत जननी को, जिसके एक आंख में सूर्य और दूसरे आंख में चंद्र और ऊपर के तीसरे आंख में अग्नि की धाराएं निकलती हो, जो बादल जैसी बालों वाली रत्न मुकुट धारण करने वाली, मुकुट में श्री पार्श्व प्रभु को विराजमान कराने वाली, और नागेंद्र की दिव्य पत्नी, उत्तम रूप धारिणी, दिव्य सिद्धिदायिनी, चंचल मछलियां जैसी आंख वाली, उसमें द्राक्ष की तरह पुतलों वाली, चंचल मछली जैसे उस आंख से भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने वाली, गुलाब के फूल जैसे गाल वाली, गुलाब की पाकड़ियों जैसे होठ वाली, मोतियों जैसे दंत पंक्ति वाली, शंख जैसे कंठ वाली, डमरू जैसे कमर वाली, केले के सांचलियों जैसे हाथ वाली, कछुए के पैर की उंगलियों के तरह पैर के नख वाली, सोने की पायल पहनने वाली, दिव्य रत्नों की बिछुड़ियां धारण करने वाली, धरणेन्द्र देव से मांग सिंदूर भरने वाली, अनिमा महिमा लगमा गरिमा ईशित्व वसित्व प्राप्ति प्राकाम्यादि अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी, नैऋत्य कोण में पाताल लोक में विराजने वाली, हर दिन 1,08,000 वसग्रम स्तुति की पाठ पूजा करने वाली,
अपने निज भवन में पाताल में 1,08,00,000 पार्श्वनाथ की प्रतिमाओं को अपने हाथ से रोज पक्षाल और अष्ट प्रकारी पूजा करने वाली धर्मेंद्र की दिव्य पत्नी दे दिव्यमान रूप वाली, एक अट्टहास से शत्रुओं का नाश करने वाली, एक हुंकार से अग्नि की ज्वाला निकालने वाली, एक क्रोध से समस्त अयोग्य लोगों का नाश करने वाली, एक मंद मुस्कान से क्षण मात्र में भक्तों का कल्याण करने वाली, अनंत रूप वाली, अनंत नाम वाली, अनंत सिद्धि वाली, अनंत ज्ञान वाली, अनंत गुण वाली, अनंत योग्य वाली, अनंत वीर्य वाली, अनंत शक्ति वाली, अनंत ज्ञान वाली, सदा प्रसन्न रहने वाली, लाल चुनरी ओढ़ने वाली, अपने हाथों में नाग बाजूबंद पहनने वाली, गले में धर्मेंद्र देव द्वारा दिया हुआ मंगल सूत्र धारण करने वाली, अपने एक दृष्टि डालने मात्र से दरिद्र को राजा बनाने वाली, राजा को महाराजा, महाराजा को चक्रवर्ती और चक्रवर्ती को षटखंडाधिपति बनाने वाली जगदंबिका पराशक्ति पद्मावती महामाता का करोड़ बार वंदन करके आज यहाँ आवाहन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उस माँ को बुलाएंगे जिस जगदम्बा की एक दृष्टि पड़ने मात्र से पत्थर पानी हो जाता है, स्याही सफेद हो जाता है, रेगिस्तान हरा भरा वन हो जाता है और दरिद्र व्यक्ति रंग राजा हो जाता है। ऐसी भगवती के श्री चरण को नमन करके आज उस भवानी को बुलाएंगे। किसको? जगत भवानी महालक्ष्मी पद्मावती माता को आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, 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 आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ, 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 अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ। किसी की ताकत नहीं शत्रु की कि आपके सामने नजर डाल सके, जल जाएगा संसार। क्या भरोसा जिंदगी का, क्या भरोसा जिंदगी का, छूट जाए छूटते छूटते छूट जाए छूटते। तो अब हम माँ की पूजा के लिए माँ को आवाहित करें। ऐसे करो, यंत्र के सामने करो, यंत्र के मेरे सामने नहीं, यंत्र को दिखाओ हाथ। ये हाथ एकदम नीचे पद्मावती के पास होना चाहिए। ओम ह्रीं श्री भगवते पद्मावती पार्श्वजन पदाम्बुज सेविने धर्मेंद्र प्रिये सर्वलोक जननाथकारिणी सर्वकार्य सिद्धिकरणी सकल मनोवांछित पूर्णे सर्वरिद्धि सिद्धिदात्री सर्व विजयदात्री सर्वशत्रु भय निवारणे सर्वमंगलकारिणे भगवते पद्मावती अत्र आवाहितो भव, अत्र स्थापितो भव, मम सन्निहितो भव, सन्निरुद्धो भव, अवकुण्ठितो भव, सुप्रीतो भव, सुप्रसन्नो भव, सुमुखो भव, वरदो भव, प्रसीद प्रसीद भगवती पद्मावती सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिकरायै अत्र शुक्रवासरे श्रावण मासे महापूजार्थे आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ पूजा बलिं गृगान गृगान मम सर्वकार्याणि साधय साधय ह्रीं पद्मावत्यै पम्लवर्यो पद्मावत्यै नमः स्वाहा। दिल में तो माँ के नाम की ज्योति जला के दे, आएगी 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 मेरी माता, दिल से बुला के दे, आएगी मेरी माता, दिल से बुला के दे। दिल में तो माँ के नाम के ज्योति जला के दे, आएगे 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 मेरी माता, दिल से बुला के दे, आएगी मेरी माता, दिल से बुला के दे। हाथ पे
करुणामयी माँ अंबिके ममता की खान है। करुणामयी माँ अंबिके करुणा की खान है। पद्मावती की ज्योत से रोशन जहान है। पद्मावती के ज्योत से रोशन जहान है। कोई बोलता है मेरे पास आके पूछता है कि गुरुदेव माँ को चुनर चढ़ाऊंगा तो मेरे काम सुन लेगी क्या माँ? माँ को गहना चढ़ाऊंगा तो मेरी बात सुन लेगी क्या माँ? माँ को सोना चांदी चढ़ाऊंगा तो मेरी बात सुन लेगी क्या माँ? चरणों में तू मात के दो आंसू बहा के दे। आएगी 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 मेरी माता दिल से बुला के दे। आएगी मेरी माता दिल से बुला के दे। चरणों में मेरी मैया के तो आंसू बहा के। माँ कहती है ना मांगू सोना चांदी। माँ क्या मांगती नहीं है? वो संसार के लिए, माँ को किस लिए? माँ आपकी भक्ति मांगती है और जो दिल से भक्ति करता है माँ उनकी हो जाती है। अब माँ को चंदन का टीका करके पूरा चंदन खाली करिए, शरीर पर लगाइए, बास्केप करिए, माँ को कुमकुम की टिक्की करिए, पुष्प चढ़ाइए। कितने पुष्प हैं? पहले चंदन पूजा करो, मैं बोलता हूँ। ओम ह्रीं श्री पद्मावती महामातेश्वरी गंधम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्मावती मातेश्वरी कुंकुमम समर्पयामि स्वाहा। कुंकुम पूजा करिए, कुंकुम टिक्की। अब कितने पुष्प हैं? हाथ उठा के मेरे को बताओ कितने पुष्प हैं, आंगली से बताओ। राहुल गांधी जैसे कर रहे हैं। अरे लो पुष्प चढ़ाओ। ओम ह्रीं श्री पद्मावती महामातेश्वरी पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्मावती महादेवी धूपमाग्रापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्मावती महामातेश्वरी दीपम दर्शयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्मावती भगवती अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। पूरा चावल माँ के चरण में चढ़ाना, मुंह पर नहीं डालने का, चरण में चढ़ाओ। पूरा अक्षत लो। कई बहनें, वो मैं 3 हफ्ते से देख रहा हूं, बहनें पूरा अक्षत निकालती नहीं, थोड़े ऐसे ऐसे रखती है, मन में सोचती है थोड़ा घर ले जाऊंगी, वेजिटेबल पुलाव बनाऊंगी। अरे घर के चावल से बनाना, पूजा करो बराबर। मुखोस बांधे, ओम मुखोस। ह्रीं श्री पद्मावती मातेश्वरी नैवेद्य अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्मावती मातेश्वरी नैवेद्यम निवेदयामि स्वाहा। सब मिठाई चढ़ाओ पूरे। कितने मिठाई है पूरा माँ के चरण में रखो। ओम ह्रीं श्री पद्मावती मातेश्वरी फलम समर्पयामि स्वाहा। सब फल माँ के चरण में चढ़ाओ। फल चढ़ाया, मुंह फेर जिधर देखो मुझे माही नजर आए। अब छोड़ के दर तेरा, अब छोड़ के दर तेरा, हम और कहाँ जाए। जिधर देखो मुझे माही नजर आए। पैरों ने भी ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो आगे निकल गए हैं। गैरों ने भी ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। जो साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। तेरे कर्म पर होवा, तेरे कर्म पर होवा, तो बख्श या ठुकरा दे।
सुखी राधे। मुँह फेर जिधर देखो मुझे माही नजर आए। हाथों पे नाथी में पापी हूँ तुम्हें खबर गुनाहों का, बस इतनी सजा देना मुझे मेरी खताओं का। नाथी में पापी हूँ तुम्हें खबर गुनाहों का, बस इतनी सजा देना बस मेरी खताओं का। तेरे दर पे हो सर मेरा, तेरे दर पे हो सर मेरा, और दम ही निकल जाए हो, और दम ही निकल जाए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे माही नजर आए। अब माँ की महापूजा चालू करनी है। क्या पूजा? महापूजा। देवी को कहा जाता है कुमकुम प्रिया। क्या पसंद है माँ को? कुमकुम प्रिया। आजकल की बेटियां, आजकल की माताएं बिंदी लगाती हैं, लेकिन बेटियां नहीं लगाती। और माताओं को पूछता हूं कि आपकी बेटियां बिंदी नहीं लगाती। अरे बाप जी कितना भी हम समझाएं वो समझती नहीं है। मैं क्या करूं, सुनती नहीं मेरी बात। अरे उन बच्चों के खाने पीने के लिए तुम कितनी जिद्दी करती हो कि तुम नहीं खाओगी तो मैं भूखी रहूंगी, ये करूंगी। उनको खिलाने में जितनी जिद्दी करते हो उतनी जिद्दी उनके संस्कार के लिए कर लो तो भारत का कल्याण हो जाए। ये बिंदी वो चीज है जो आज्ञा चक्र पर पर्दा पड़ता है। कोई भी लड़का एक लड़की को देखता है और आंख में आंख डालता है तो ये बीच की जगह पर उसकी दृष्टि का पॉइंट मिलता है, तो ये सबसे विकस होने के कारण तुरंत लड़कियां वश में होती है। और आज लड़के किसी को लेके भागना, दुनिया भर के जो भी करतूतें हो रही है ये हमारे संस्कार की कमी है। अगर यहाँ टिक्की लगा दो और अगर गोरोचन कस्तूरी से बना हुआ अष्टगंध का टिक्की लगा दो, आज्ञा चक्र गर्म होने लगता है ना, ज्ञान स्वयं प्रकट होने लगता है, जीवन में कल्याण होने लगता है। और इसी आज्ञा चक्र पर पर्दा डाल दो तो किसी भी लड़की को कोई लड़का लेके भाग नहीं सकता। एक तो खुला बाल छोड़ के घूमना, बाल को जब आप बांध लेते हो तो ये बंधे हुए बाल से अंदर के सेरिबेलम का जेल एकदम अपनी स्थिति में रहता है। और खुले बाल भूतनिया जैसे जो घूम रही है उसको भूत लेके जावे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जो संस्कार से रहेंगे उनके जीवन में मर्सिडीज कार, बेंज कार भी आएगा। जब संस्कार आ गया तो बाकी सब कार आएगा। और जिसके जीवन में संस्कार ही नहीं है उनका अंतिम संस्कार भी बड़े दुखदायी हो जाएगा। इसलिए बेटों के भोजन की जिद्दी, उनके जीवन की जिद्दी, उनकी पढ़ाई की जिद्दी बाद में करो, उनके संस्कार की जिद्दी पहले करो। कोई संस्कारी हो गया तो बाकी सब ईश्वर अपने आप देख लेगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगा। आज तो लड़कियां बिल्कुल टिक्की लगाना ही छोड़ चुकी है, ऐसी घूमती है जैसे या तो मुसलमानी जैसे घूमती है या तो विधवा जैसे। पहले जमाने में विधवा ही टिक्की नहीं लगाती थी, आजकल तो बहनें भी, ये अच्छी अच्छी बहनें जो यहाँ चुंदरी पहन के बैठी है ना, समझना मत के ऐसी रहती है जैसे ही पति के साथ शिमला कुल्लू मनाली जाती है। यही जो पचरंगी चूड़ी पहनी हुई बहन पैंट शर्ट पहन के कूलिंग ग्लास पहन के आई एम विथ मडोना। अरे मरो ना, ऐसे रहने से मडोना क्या, ये तो मरने का काम है। हाँ, एक कूलिंग ग्लास पहन के फेसबुक में लाइक अपडेट करती है, घंटे घंटे में देखती है, पति को बताती है देखो अपन जो घूमने गए थे, ऊटी गए थे, कोडेकानल गए थे, अभी तक 535 लाइक्स आ गए, 535 लाइक्स आ गए। अरे तू अपने पति लाइक करने के लिए आई है, 535 लोग लाइक करने के लिए नहीं आई। अगर तुझे 535 लोग लाइक कर रहे हैं
तो तू पत्नी नहीं है, उसका नाम अलग है। अगर 535 लोग लाइक करे, घड़ी घड़ी घंटे घंटे में फेसबुक को चेक करेंगे कितने लोग लाइक करे, पति को दौड़े दौड़े देखो अपना जो फोटो है ना, इसमें मेरे को 600 लोगों ने अभी तक लाइक कर लिया। वो पति भी, अरे तुझे 600 लोगों ने लाइक कर लिया, कितना अच्छा है, 600 लोग लाइक कर दिए तुझे। अरे उस मूड को पता नहीं कि वो इसको खुद लाइक करने लाया है, 600 लोग लाइक करने के लिए नहीं लाया। थोड़ी समझदारी आ जाएगी हमारे संस्कार में तो हमारा जीवन सुधर जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, कभी उधर घूमने गए न फेसबुक ने, अपनी पत्नी अपनी घर की शोभा है, उसको अपने घर में अपने जीवन में चाहे जो आपको करना है अपने घर में अपनी व्यवस्थाओं में करो, गलियों में करने के लिए नहीं। मुसलमान लोगों को देखो, उन भाइयों को मैं नमन करता हूँ, घर में घरेलू कपड़े में रहते हैं और बाहर आते ही वो एकदम आंख के सिवाय कुछ नहीं दिखे ऐसे बुर्का पहन के बैठ जाते हैं। उनको मालूम है कि मैं किसी के नजर में नहीं जाऊं। और हमारे हिंदू भाई बहनों घर में तो इतना बड़ा गूंटा, सासू नहीं देखे मेरे को, ससुर नहीं देखे, अरे वो बुढ़ा देख भी तो अब क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। गली में 10 लाख लोग देख रहे हैं, उनके सामने मिनी पैंट पहन के, इतने टी शर्ट इतना टाइट पहन के, कूलिंग ग्लास पहन के घूमती है। 10 लाख लोगों के सामने अपना अंग दिखाने में शर्माने बिल्कुल कोई कायदा नहीं रखने वाली, घर में 2 लोगों के आगे घूंटा काट के खड़ी हो जाती है और बाहर जाती है जींस पैंट सब अपने सूटकेस में भर के जाती है। अपन घूमने जा रहे हैं ना, उधर पैंट पहन लूंगी, शर्ट पहन लूंगी। अरे तू एक औरत है। आजकल तो शादियों में भी सापा पहनने का सिस्टम, बहना सापा पहनने के लिए एकदम तैयार होके सापा पहन के कूलिंग ग्लास पहनती है। अरे तो वो माँ है जिसको दुनिया सीता के रूप में, मंडोदरी के रूप में, तारा के रूप में पूजता था। तुझे सापा नहीं पहनते हुए भी तेरे गुणों के लिए आदि शंकराचार्य जैसे साधु भी अपनी माँ की अंतिम क्रिया में पहुंच के नमन करने पहुंच गए। तू वो माँ है, तेरी गुणों से तू पूजी जाती है, सापे से नहीं। सापा तो आदमी का श्रृंगार है, तेरा श्रृंगार तेरा सतीत्व है, तेरी पतिव्रता भावना है, और वो आ गया तो तेरा श्रृंगार हो गया। सौवभावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं पैडबंधावै मंगलम। मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा। गजेंद्र इसी मंत्र से नागी नागिनी पद्मावती धरे नेत्र हुए। सेठ सुदर्शन को सुहनी से मुक्ति मिले राजेंद्र हुए। अंजनी छोड़ेगा अंजनी छोड़ेगा कष्ट निवारा। नमो 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 नमो। नवकार मंत्र है प्यारा जिसने लाखों को तारा, नवकार मंत्र है प्यारा जिसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो हुजायाणम नमो लोहे हे सब साहुणम नमो लोहे सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावे पणासनो मंगलाहुणम 620 पड़बम हावे मंगलम पड़बम हावे मंगलम पड़बम हावे मंगलम। बोले पार्श्वनाथ भगवान की।
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो अगर है। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, शासनम जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक है धरती माता। दया करो प्रभु एक रहे सब, दया करो प्रभु एक रहे सब, वो एक से एक का नाता। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। कि मन करता है कि कृष्ण गिरी बस जाओ मैं, पारस प्रभु की सेवा में लग जाओ मैं। मन करता है कि कृष्ण गिरी बस जाओ मैं, पारस प्रभु की सेवा में लग जाओ मैं। नित उठ मेरे प्रभु को भजन सुनाओ मैं, हाँ गाओ मैं, बस जाओ मैं। मन करता है कि कृष्ण गिरी बस जाओ मैं, पारस प्रभु के भजनों को अब गाओ मैं। कि पारस पारस रटन करो, सांस सवारे स्मरण करो। पारस पारस रटन करो, सांस सवारे स्मरण करो। पारस पारस रटो, सांस सवारे स्मरण करो। पारस पारस रटन करो, सांस सवारे स्मरण करो। जय जयकार जय जयकार, मेरे प्रभु की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, मेरे प्रभु की जय जयकार। कि दादा रे दादा पाशुनाथ दादा, दादा रे दादा पाशुनाथ दादा। बिन पूछो के पार करो, बिन पूछो के पार करो। दादा रे दादा
काशीनाथ दादा दादा रे दादा काशीनाथ दादा बिन पूछू के पार करो बिन पूछू के पार करो बिन पूछू के पार करो 3011 रुपया। हे आया हे आया हे आया 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 हे आया हे आया हे आया 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 हे आया हे आया हे आया 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 हे भक्ति महोत्सव आया रे जय बोल हे भक्ति का महोत्सव आया रे हो आरती करे आजी प्रभु की आरती करे आजी प्रभु की दिलों की नाथ विराजे मेरे है पाशे प्रभु जी दिलों की नाथ विराजे मेरे पाशे प्रभु जी कि आएगा आएगा चढ़ावा आएगा मेरे दादा की ही आरती उतारने का आएगा आएगा ये मौका आएगा प्रभु की ही आरती उतारने का मौका आएगा नगाड़े ढोल बजने लगे नगाड़े ढोल बजने लगे नगाड़े ढोल बजने लगे नगाड़े ढोल बजने लगे कि कोयलिया गीत गाहे गा गा कर ये सुना है कोयलिया गीत गाहे गा गा कर ये सुना है वो मेरे दादा आने वाले हैं कोई और नहीं आज मेरे दादा आने वाले हैं कोई और नहीं कोयलिया गीत गाहे करूंगा तेरी सांझ सवेरे दर्शन करूंगा तेरे सांझ सवेरे दर्शन करूंगा तेरे सांझ सवेरे तेरे करुणा भरे तूने मेरे मन को देते हैं चैन तेरे करुणा भरे तूने मेरे मन को देते हैं चैन तेरे करुणा भरे तूने मेरे मन को देते हैं चैन तेरे करुणा भरे तूने मेरे मन को देते हैं चैन अनुमोदिना अनुमोदिना बारंबार ऐसे पुण्यशाली की अनुमोदिना बारंबार रंग बरसे आज प्रभु भक्ति में रंग बरसे आज प्रभु भक्ति में रंग बरसे सावन में लग गई आस आए तेरे धाम सावन में लग गई आस आए तेरे धाम सुनो दीवाने प्रभु के मस्ताने सुनो दीवाने प्रभु के मस्ताने लग गए तुझसे राज बोल मेरा की है रात दादा आज थाने आड़ो है भक्ति की है रात भक्ति की है रात दादा आज थाने आड़ो है धन को लेने भाड़ो है भक्ति की है रात भक्ति की है रात दादा आज थाने आड़ो है भक्ति की है रात कि लाज मेरी पथी रखियो सदा पाशनाथ जी कृष्णगिरी वाले रखवाले दया कर नाथ दया कर दया कर नाथ दया कर दया कर नाथ दया कर लाज मेरी हो लाज मेरी पथी रखियो सदा पाशनाथ जी जल्दी तो आ लाज बचा तेरे चरणों पे जाकर